ऋग्वेद प्रथम मंडल 9वां सूक्त और 5वां मंत्र। ओम समचोदय चित्रमर्वाग्राध इंद्रवरेण्यम असदित्ते विभु प्रभु। पदार्थ। हे इंद्र, करुणामय सब सुखों के देने वाले परमेश्वर, ते आपकी सृष्टि में जो वरेण्यम अति श्रेष्ठ, विभु उत्तम उत्तम पदार्थों से पूर्ण, प्रभु बड़े बड़े प्रभावों का हेतु, चित्रम जिससे श्रेष्ठ विद्या चक्रवर्ती राज्य से सिद्ध होने वाला मणि सुवर्ण और हाथी आदि अच्छे अच्छे अद्भुत पदार्थ होते हैं, ऐसा राधः धन असत हो सो कृपा करके हम लोगों के लिए संचोदय प्रेरणा करके प्राप्त कीजिए। भावार्थ। मनुष्यों को ईश्वर के अनुग्रह ग्रह और अपने पुरुषार्थ से आत्मा और शरीर के सुख के लिए विद्या और ऐश्वर्य की प्राप्ति व उनकी रक्षा और उन्नति तथा सत्य मार्ग व उत्तम दानादि धर्म अच्छी प्रकार से सदैव सेवन करना चाहिए, जिससे दारिद्र्य और आलस्य से उत्पन्न होने वाले दुखों का नाश होकर अच्छे अच्छे भोग करने योग्य पदार्थों की वृद्धि होती रहे। क्या अर्थ समझ में आता है हमें? मनुष्य को अपने पुरुषार्थ से विद्या और विद्या का ग्रहण करना चाहिए। हाँ। विद्या का ग्रहण करना चाहिए। संसार का उपकार होता है, वृद्धि होती है। हाँ, यहाँ एक और विशेष बात कही गई है। आपने कभी सुना होगा, धन मोह माया है, बेटा राम को पाना चाहो इसे छोड़ दो, लाओ बेटा गुरु के चरणों में दे दे, जा फकीर रह, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी। ठीक है, ये सब कहावतें बड़ी सुनी होंगी आपने। इन सब कहावतों का ये मंत्र खंडन कर देता है। ये मंत्र साफ साफ शब्दों में ईश्वर से उत्तम उत्तम पदार्थों की याचना करता है। उत्तम उत्तम पदार्थों में क्या क्या है कुछ कुछ बताया गया है, जैसे कि ऐसी चीज़ें जिनका बहुत बड़ा प्रभाव हो जाता है आज की डेट में। जैसे सपोज कर लो, आप किसी की मान प्रतिष्ठा है या कुछ घर में कुछ गैजेट आ गए जिससे उसको सुखों की प्राप्ति हो रही है, भौतिक चीज़ों की बात हो रही है यहाँ पे। अब यहाँ पर जैसे कहा मणि सुवर्ण धन ऐश्वर्य, ठीक है, हाथी घोड़े को आज की डेट में हम बड़ी गाड़ियाँ कह सकते हैं, वाहन हो गए। वाहन से सुख होता है या नहीं होता है ना? तो इस तरह की अच्छे अच्छे उत्तम पदार्थ हमें चाहिए। हमें उसके लिए ईश्वर से हम इस मंत्र में प्रार्थना कर रहे हैं। क्यों चाहिए हमें? अपने सुखों के लिए। पिछले मंत्र में भी हमने सुख की बात की थी, है ना? इस मंत्र में भी वही सुख की बात आगे कैरी फॉरवर्ड हो रही है कि हमें अच्छे उत्तम सुख दीजिए। इसका अर्थ क्या है कि यदि ये चीज़ें हमारे जीवन में ना हो तो अकेले आध्यात्मिक रहने से भी हम दरिद्र ही रहेंगे, और दरिद्रता हमेशा दुख लाती है, चाहे किसी भी प्रकार की हो। अगर व्यक्ति बाहर से संपन्न है भीतर से दरिद्र है तो भी दुखी रहेगा, अगर भीतर से संपन्न है बाहर से दरिद्र है तो भी दुखी रहेगा। वेद में साफ है कि हमें भीतर और बाहर दोनों तरह से उन्नति करनी है, तभी तो पूर्ण सुख मिलेगा ना। किसी व्यक्ति को भीतर ज्ञान नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके पास सब तरह के सुख ऐश्वर्य हैं, तो क्या होता है उससे? आपने देखा भी होगा, उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं। दारू नाचना गाना पता नहीं क्या क्या गलत लत पाल लेते हैं। उससे क्या होगा? उनके सारे धनों का नाश हो जाता है, ठीक है। और दूसरा है, कोई बहुत अच्छा आदमी है, उसके पास कोई साधन वाधन नहीं है, बहुत ज्ञानी है, बहुत विद्वान है, वो उसकी विद्या उसी के साथ चली जाएगी, शायद उसके बच्चे भी नहीं सुनेंगे उसकी। जब घर में रोटी चाहिए होगी तो उसके घर वाले उसकी नहीं सुनेंगे, सबसे पहले वह को कमाने जाएंगे, ठीक है। तो व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए, सबसे पहले तो उसे विद्या अर्जित करनी चाहिए, क्या सही है क्या गलत है उसका पता लगाना चाहिए। उसके बाद फिर अपने धन ऐश्वर्य को बढ़ाना चाहिए, अपनी कामनाओं की पूर्ति करनी चाहिए। जब ये सब काम हो जाते हैं उसके बाद फिर व्यक्ति ईश्वर को पाने के लिए जाता है कि सब मेरे को अब कोई इच्छा नहीं रही। सपोज करो आपको कौन सा मोबाइल पसंद है? नहीं, ऐसी चीज़ बताओ जो तुम्हें चाहिए कि हाँ ये मेरी ड्रीम लिस्ट में है, मुझे चाहिए। बताओ कोई एक चीज़, कोई भी बता दो। बुलेट चाहिए। बुलेट चाहिए हैं? जब मान लो तुम्हें बुलेट मिल गई, ठीक है, जो क्रेज़ आज तुम्हारे मन में है बुलेट के लिए, वह कितने दिन टिकेगा? मैं सही बता रहा हूँ, लोगों ने महीना 2 महीना बुलेट चला के सेकंड हैंड बेची है अपनी गाड़ी। कोई भी चीज होती है, जब मिल जाती है ना तो फिर कुछ दिन के बाद उसका क्रेज खत्म हो जाता है ना?
तो हम आपने कभी सुना होगा धर्म अर्थ काम मोक्ष, सुना है कभी? 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। कभी सुना किसी से भी? धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये बहुत ही इंटेलिजेंटली डिवाइड किए हुए पुरुषार्थ हैं मनुष्य के जीवन में। कोई मनुष्य पैदा होता है, पैदा होते ही सबसे पहले उसको शिक्षा दी जाती है। आज वाली शिक्षा नहीं, बेटा गुड मॉर्निंग नमस्ते बोलोगे तो 10 रुपये फाइन लगेगा, वो वाला नहीं, ठीक है? वो शिक्षा नहीं है, ठीक है? वो पैसा कमाने वाली मशीन बनाया जा रहा है उनको। शिक्षा उसको कहते हैं जो व्यक्ति के बौद्धिक और आत्मिक विकास करती है। दोनों में से कोई भी एक छूटेगी तो वह शिक्षा नहीं कही जाएगी। आप किसी को टेक्निकल एजुकेशन देते हो, बौद्धिक विकास हो गया, लेकिन वह अच्छा इंसान नहीं बन पाया, अपना बढ़िया से टेक्निकल शिक्षा लेके हैकर बन गया और देश को की सरकार को चूना लगा रहा है, ठीक है? ऐसी शिक्षा नहीं है, ठीक है? और किसी की आत्मा बहुत बढ़िया हो गई, टेक्निकली कुछ आता नहीं, बेचारा दरिद्र रह गया, वह भी शिक्षा नहीं है, ठीक है? तो दोनों तरह की शिक्षा व्यक्ति को मिले, उससे उसे धर्म का ज्ञान हो। तो पहला पुरुषार्थ है धर्म, सबसे पहला एम है धर्म के बारे में पता लगे। तो धर्म के बारे में पता कैसे लगेगा? वेदों के माध्यम से। जिन्होंने वेदों के आधार पर ग्रंथ रचे, उन आर्ट्स के माध्यम से किसी ऐसे व्यक्ति का जीवन देखकर जो व्यक्ति वेद के मार्ग पर चलता हो, उसको कहते हैं आचार्य। आचार्य मतलब वो होता है जो आचरण कराने वाला होता है। आचार्य एक रोल मॉडल होता है शिष्यों के लिए, है ना? अगर खराब चरित्र का आचार्य होगा उसे कोई फॉलो नहीं करेगा, है ना? उसका आइडियल होना जरूरी है, ठीक? तो पहला हो गया धर्म। उसके बाद जब वह योग्य हो गया तो उसके बाद उसने धन कमाया, यानी हो गया अर्थ। अर्थ माने धन, ठीक है? धन की वृद्धि करके उसने अपने कामनाओं की पूर्ति की, यानी उसने अपने घर बार को सही संपन्न किया, आगे उसके बच्चों के बच्चे हो गए। अब उसके मन में कोई इच्छा भौतिक नहीं रह गई। उसके बाद फिर वह अपनी मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए प्रयत्न करता है, ठीक है? ये होता है आइडियल जीवन, यानी कि लाइफ में किसी भी तरह का छेद नहीं, यार ये रह गया, यार अगर थोड़ा समय मिलता तो ये कर लेता, यार वो कर लेता। ये जीवन के एक हारे हुए जीवन के लक्षण होते हैं। आप ये मान के चलो आज आपके जीवन का आखिरी दिन है, सपोज करो आपको अल्टीमेटम दिया है शाम 5 बजे के बाद कोई नहीं रहेगा हम में से, आज आखिरी दिन है। तो लाइफ में ना सारी चीज़ें रिवाइंड घूमती हैं। सबसे जो पहली चीज़ें आती है ना दिमाग में, ये चीज़ें नहीं आती उसने क्या पाया, ये चीज़ें आती है मैंने क्या नहीं पाया। उसके बारे में सोचता रहता है, यार ऐसा कर लेता, यार वैसा कर लेता, अब तो जीवन जा रहा है, अब मैं क्या करूं। और जब ये मुट्ठी से जीवन का एक एक सेकंड फिसलता है ना, तब अगर आदमी वहीं पे चौकन्ना हो जाए अपने कि भाई इस एक क्षण को मुझे बर्बाद नहीं करना, मैं अपने लिए क्या कर रहा हूँ, क्या धर्म अर्थ काम मोक्ष में मैं किस सीढ़ी पे हूँ और मैं कहाँ पे कितना इसको बढ़ा रहा हूँ, तब जाकर उसकी कॉन्शियसनेस के बाद जब वह चारों पार कर लेगा स्टेज, तब वह संतुष्ट होकर मरेगा। जो व्यक्ति संतुष्ट होकर संसार से जाता है वह सफल व्यक्ति है। उससे बड़ा सफल व्यक्ति कोई नहीं है। व्यक्ति अपने जीवन में कैसे जिया ये उसके लाइफ का आखिरी सेकंड डिसाइड करता है। वह कैसे जिया, उसके जीवन की क्वालिटी क्या थी, वह जीवन पे बोझ था, धरती पे बोझ था या धरती के लिए कुछ असेट था, ये सब का सब डिसाइड करेगा उसके जीवन का आखिरी सेकंड। अगर वह व्यक्ति कॉन्शियस होकर नहीं जी रहा है, चेतनता के साथ लाइफ में नहीं जी रहा है, आलस्य करता है, प्रमाद करता है, कुछ नहीं, वह व्यक्ति अंत में हमेशा पछताता है। वह हमेशा पछताता है, उसके पास कुछ नहीं होता। लाइफ पीछे नहीं जा सकती आपके लिए। आप समझ लो ऐसे हो, गंगा जी का बहाव चल रहा है, आपने कभी देखा हो, हरिद्वार गए हो आप, तो लोग उसमें ना वो पत्ते पे रखा हुआ दिया बहाते हैं, तो वो दिया वापस नहीं जा सकता, लहर उसको जहाँ ले जाएगी वहीं जाएगा। तो समझ लो संसार यही लहर है और आप उस पर रखा हुआ पत्ते का दिया हो। आप समझ रहे हो? अब आपके पास ऑप्शन नहीं है रिवाइंड जाने का। आप क्या कर सकते हो, भूतकाल से शिक्षा लेकर वर्तमान को ऐसा एडजस्ट करो कि आपका भविष्य वैसा हो जैसा आप चाहते हो। तो आपके हाथ में केवल वर्तमान है। आप इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि आपका ये वाला जो सेकंड अब जा रहा है ना, ये वापस नहीं आने वाला है। इस सेकंड में आपके लिए क्या उचित है वो आपको करना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं करते हो जो आपको करना चाहिए और उसकी जगह करते हो जो आप करना चाहते हो, तो आपको वो रिजल्ट मिलेंगे जो आपको भोगने चाहिए, जिसको आप भोगना नहीं चाहते। आप समझ रहे हो? और अगर आप वो करोगे जो आपको करना चाहिए, तो आपको वो मिलेगा जो आपको मिलना चाहते थे आप। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, उम्मीद से भी ज़्यादा मिलेगा।
मिल सकता है। फल पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आपका जो रेगुलेटर है आपके हाथ में वर्तमान को लेकर है। आप अपने वर्तमान को कैसे एडजस्ट करते हो? किसी के साथ बहुत बुरी घटना हो गई, ये उसके साथ पीछे से चला आ रहा है, उसमें उसका कोई वश नहीं है, मगर उस वर्तमान में वह क्या कर सकता है? उस घटना रिवाइंड तो नहीं कर सकता, या रोएगा चिल्लाएगा क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। वो ये कर सकता है कि ये घटना का कारण का पता लगाए और उस कारण को अभी खत्म कर दे, ताकि मेरा जो आने वाला भविष्य है वैसे ही हो जाए। अब भविष्य आ गया ना कंट्रोल में उसके, लेकिन वह कॉन्शियस ही ना रहे, अरे यार चल रहा है चलने दो, क्या फर्क पड़ता है। तो किसी को फर्क नहीं पड़ना, उसी को ही पड़ना है, सीधी सी बात है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है व्यक्ति चैतन्य उसके लिए रहे। और ये जो मंत्र है वह यही बोलता है कि हमें भौतिक जो ऐश्वर्य हैं वे भी चाहिए, आध्यात्मिक भी चाहिए, और हमें उसके लिए परमात्मा का धन्यवाद भी करना चाहिए, ठीक है, अपने पुरुषार्थ के साथ। ठीक है, कोई प्रश्न? ओ